आइए साथियों, आज हम समझने वाले हैं समकोण त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, और जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पर परिभाषा है, परिभाषा से आपको समझ ना आएगी तो एग्जाम्पल से पक्का समझ आ ही जाएगा। यहाँ पर है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक मान 90 डिग्री हो तथा बाकी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए, तो वो आपको क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पर परिभाषा है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा वीडियो को रोक कर। ओके, तो आइए अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर आसानी से आपको दिख रहा है क्या, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक मान 90 डिग्री हो, तो मतलब ये है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ हो गया। इन तीनों कोणों में से कोई एक का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक का मान कितना है, 90 डिग्री, तथा बाकी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही हो। तो जैसे देख सकते हैं एक का कितना है, 90 डिग्री, और बाकी कोण का योग कितना है, जैसे 60 यहाँ पर है और 30 यहाँ पर है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, 90 आ जाता है। तो एक तरफ से ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। जी हाँ, यहाँ पर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर है कि एक कोण मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो एक का मान कितना है, 90 डिग्री, तथा बाकी कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर 60 न लिख करके, यहाँ और 30 न लिख करके, यहाँ पर हम मानते हैं 45 और यहाँ पर भी मानते हैं हम 45, और साइज इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पर मानते हैं 45। तो हम यहाँ पर 60 ना लिखते हैं और 30 ना लिखते हैं और 45 लिखते हैं, तो क्या 45 यहाँ और 45 यहाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 90 आ जाएगा, और पहले से कितना है, 90, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और आप सबको भी पता है कितना, 180 डिग्री जो हमारा होता है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो आप समझिए कि ये क्या है, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते, ओहो, तो यहाँ पर मैंने मिटका लिया है, यहाँ पर और साइज बड़ा करता हूँ। तो आपको समकोण त्रिभुज आया कि नहीं आया, एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, बाकी कितना भी होगा तो चलेगा, लेकिन बस ये चीज़ें ख्याल रखना है कि दोनों कोणों को जोड़ेंगे, मतलब एक 90 हो गया और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। तो वो आपको कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, समझिए, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जरा सा भी मिस कीजिएगा आपको समझ नहीं आएगी। तो मानते हैं यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90, तो एक हमारा 90 तो हो गया। अब दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पर हम 70 मान लेते हैं। एक कोण का मान हमारा 90 होगा, बाकी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, जोड़ने पर हमारा टोटल ये सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक तो 90 लिख दिए हैं, और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया, अभी मान लेते हैं यहाँ पर 40 ले लेते हैं, 40, ये 40 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है, 40 यहाँ हो गया और यहाँ पर 50। अब तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। जी हाँ, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको क्या है, ये आपको समकोण का है। यहाँ पर देख सकते हैं ये समकोण की पहचान है, मतलब एक कोण क्या है, 90 डिग्री है ही, बाकी कोण क्या है, देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 90 आ ही जाएगा। तो परिभाषा में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर समकोण होता क्या है। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल गहराई से आप समझ सकते हैं। दोबारा से पढ़ लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक मान 90 डिग्री हो, मतलब एक मान 90 डिग्री है, बाकी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, मतलब ये 60 है और 30 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यही आपको कहलाता है समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री। ये बात जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए, और कोई दिक्कत हो तो नीचे ज़रूर लिखिए।